डियर स्टूडेंट, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा था, जिसमें केवल जब अंक रिपीट नहीं करते तब हम जो है R1 R2 कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। लेकिन जब कोई प्राप्तांक या कोई स्कोर रिपीट कर देता है तो उस समय इसका कंडीशन अलग हो जाता है। इसको केस 2 कहते हैं हम। तो केस 2 में हम देखते हैं, पहले ये 2016 का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से अनुचित अंतर विधि द्वारा सहसंबंध की गणना कीजिए। इस बार इसका आने का चांस ज्यादा है क्योंकि पिछली बार प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के बारे में पूछा था, गुणन आघूर्ण विधि के बारे में। तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में, जिसमें इन्होंने x का मान दिया है 12, 13, 9, 10, 21, 17, 15, 16, 14 और 10। ये 10 आइटम है पूरा। y का मान 16, 14, 15, 11, 17, 10, 18, 20, 12, 13 ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हमने आपको पहले बताया है कि पहले x को हम R1 देंगे और फिर y को R2 रैंक देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो 21 के सामने हम 1 रख देते हैं। इसके बाद 21 के बाद अगर आप देखें तो सबसे छोटी संख्या 17 है, तो हम इसको 2 दे देते हैं रैंक। 17 के बाद 16 है, इसको हम 3 रैंक देते हैं। 16 के बाद 15 है, क्रम से ही लगभग है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम 4 दे देते हैं। 15 के बाद 14 है, तो इसको हम 5 दे देते हैं। 14 के बाद 13 है, तो इसको हम 6 दे देते हैं। और 13 के बाद 12 है, तो इसको हम 7 रैंक देते हैं। इसी तरह से अब देखिए आप 12 तक पहुंच गए, तो इधर भी देख लीजिए कि 11 कहीं नहीं है, तो यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 7 हो गया, तो ये 8 हो गया, 10। और 9 अगर आप देखें, 10 2 बार दिया हुआ है, एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, तो आप देखिए संख्या रिपीट हो रही है। तो हम करते क्या है कि 7 तक हमने रैंक दिया था, अगर इसको हम रैंक 8 दे दें, इसको 9 दे दें, तो ये इसमें विसंगति आ जाएगी। इसलिए दोनों को रैंक को जोड़कर जितनी बार रिपीट किया है उतने का भाग देंगे। तो यहाँ अगर हम 8 माने और यहाँ 9 मांगे, तो 8 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 9 8 17 होता है। तो 17 को 2 बार रिपीट किया है 10, तो 2 से भाग देते हैं। तो 17 में अगर 2 का भाग देंगे तो 17 का आधा 8.5 होता है, 8.5। तो हम यहाँ 8.5 लिख देते हैं और यहाँ भी जो है 8.5 लिख देते हैं। अब देखिए हमने 8 9 तक ले लिया था, अब 9 नंबर, ये लास्ट 10 नंबर है संख्या, तो हम इसको 9 को 10 रैंक दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला R1 जो है रैंक प्राप्त हो जाता है। R2 में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिखाई पड़ रही है हमको जो, वो 20 है, तो 20 को हम फर्स्ट रैंक देते हैं। 20 के बाद अगर आप देखें तो 18 है, इसको हम 2 देते हैं रैंक। 18 के बाद अगर आप देखें तो 17 है, इसको हम 3 देते हैं। 17 के बाद 16 है, तो इसको 4 रैंक देते हैं। 16 के बाद 15 है, क्रम से ही है, तो 4 5 देते हैं। 15 के बाद 14 है, तो इसको हम 6 देते हैं। अब 14 के बाद देखते हैं 13 भी है, तो इसको हम 7 देते हैं रैंक। और 13 के बाद 12 है, तो इसको हम 8 देते हैं। अब देखते हैं कि 12 के बाद 11 भी है, इसको हम 9 देते हैं। और इसके बाद 10 है, तो 10 है, तो इसको 10 रैंक देते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखें तो हमें जो है R1 और R2 का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब इसमें हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमने बताया भी है आपको कि D इज इक्वल R1 डिफरेंस R2। ये डिफरेंस का साइन है, ना कि माइनस का, अंतर जिसको बोलते हैं। तो जो संख्या बड़ी होगी उसी में से छोटी संख्या घटेगी। तो 7 में से 4 घटाइए, यहाँ पर आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे जो है 6 में से 6 घटाएंगे, 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। 9 में से 8.5 घटाएंगे तो आपको जो है 0.5 प्राप्त होगा। 3 में से 1 घटाइए, 2 हो जाएगा। अंतर करिए 10 में से 2, तो यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 1 घटाइए, 2 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाइए, 3 आ जाएगा। बड़े से छोटा घटाते चलते हैं। और यहाँ पे 8.5 है, 7 घटाएंगे तो 1.5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर इस संख्या का D का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको 3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे 9, 0 का 0, 5 का वर्ग करेंगे 5 पंचे 25,
0.5 का करेंगे तो हमें 0.25 प्राप्त होगा, क्योंकि 0.2 अंक पे लगा देंगे, 5 पचे 25, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 8 है 64 होगा, वर्क करते जाइए, यहाँ भी 4 होगा, 2 दूनी 4, ये भी 4 होगा, ये 3 का 9 होगा, 3 3 9, और 1.5 का 225 होगा, और इसको 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। अब हमको सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, तो इसको अगर आप जोड़ते जाए, पूरा टोटल जोड़ेंगे तो ये आपको 121.50 121.50 प्राप्त होगा। अब हमें सूत्र पहले से ही पता है, अब हम सूत्र पे चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास सूत्रों से करते हैं। तो देखते हैं, तो सूत्र हमें पता है कि सिग्मा रो इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1। फार्मूला वही रहेगा, केवल इसमें यही करना है कि जो डबल अंक रिपीट करते हैं उनके रैंक को क्रम देकर जोड़ लेते हैं और जितनी बार रिपीट होता है उतने का भाग देते हैं। तो रो इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान हमें प्राप्त है 121.50 अपान n का मान हमें यहाँ टोटल नंबर जितने हैं 10 है, तो 10 दिया है, यहाँ 10 का स्क्वायर है -1। अगर इसको हम हल करें आगे तो ये प्राप्त होगा 1 - 6 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें 729 प्राप्त होगा, 729। और इसको अगर हम हल करें तो ये 10 होगा और 10 का वर्ग 100 होगा, 100 में से 1 घटाएंगे तो ये 99 आ जाएगा। अब इसको रो को हम आगे हल करें तो 1 माइनस ये 729 बटे ये हो जाएगा 990। अब इसको हम अगर भिन्न के रूप में इसको हल करने का प्रयास करें तो ये रो इक्वल ये 990 का हम मल्टीप्लाई करिए, 990 हो जाएगा यहाँ, और ये 729 हो जाएगा, ये अपान जो है 990 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाएंगे इसमें से तो ये आपको प्राप्त होगा 261 बटे 990। और अगर इसको आप भाग दे देंगे 261 में 990 का, ये 0.26 आपको प्राप्त होगा, अर्थात रो का मान जो है 0.26 के समथिंग आएगा लगभग। और यह वैल्यू गिलफोर्ड तालिका में अगर देखा जाए तो ये लो वैल्यू है, अर्थात x और y के मध्य निम्न सहसंबंध प्राप्त हुआ, निम्न सहसंबंध प्राप्त हुआ। इस तरह से 2 लाइन का आप व्याख्या कर लेंगे, यही आपका आंसर है। अब आपने देखा कि किस तरह से हम इसके आंसर को निकालते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूरा होता है, 2016 का क्वेश्चन था। इस तरह से आपका अभी कंप्लीट हो गया स्पीयरमैन मेथड। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।